दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन को श्रावण मास भी कहा जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस महीने में खूबसूरती चारों ओर नजर आती है। सावन के महीने में पेड़ पौधे लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं वास्तु की दृष्टि से भी सावन के महीने में कुछ पौधे लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का विषय है ये वनस्पति शास्त्र के बारे में है। अलग अलग वृक्ष पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास और वास करते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है और ये पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन किस्मत वाले को ये पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है, बड़े बड़े देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वो चमत्कार छुपा होता है जो दूसरे पौधों के अंदर में नहीं पाया जाता। मैं जिस पौधे के बारे में बताऊंगी ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग हैं। हमारे चैनल का मकसद है भारत में जो प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, वनस्पति पेड़ पौधे के जो जानकारी है, चमत्कारी शक्तियों की जानकारी है, वो भारत भूमि में समाप्त हो रही है। इसीलिए हम पेड़ पौधों की जो जानकारी है उन्हें अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आप सभी को इन पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त हो। हर पेड़ पौधे में अपने कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, आयुर्वेदिक दृष्टि से देख लीजिए, कुछ ना कुछ बीमारी को ठीक करने में ये काम जरूर आते हैं और इसमें कुछ चमत्कारी शक्तियां जरूर छुपी हुई होती हैं। हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए, भगवान श्री हरि का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियां पाई जाती हैं, जो दवा पाई जाती है बीमारी को दूर करने के लिए, वो भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में उसमें अपना वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो सफेद कटेरी नाम का पौधा होता है, इसमें कांटे अत्यधिक पाए जाते हैं, कांटे इसमें अत्यधिक होते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होती है इसके अलौकिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगी। अगर आज के इस वीडियो को आपने मिस कर दिया तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए ज्ञान को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती है इसके अंदर, मैं वही आप लोगों को आज विस्तार से बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपको सौभाग्य से कहीं पे कभी कभी हम घूमने के लिए अचानक से जंगल जाते हैं तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। वीडियो को देख रहे हैं तो ये जानकारी तो आपको बाद में बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार के चमत्कारिक शक्तियाँ पा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की जो जानकारी होती है अमूल्य होती है। तो जो ये कटेरी नाम के सफ़ेद पौधे हैं, इसके चमत्कारिक फायदे सुन लीजिए। वैसे दोस्तों, जो नीले कलर की कटेरी नाम का एक पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यत्र तत्र देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफ़ेद कलर की कटेरी होती है, जिसमें सफ़ेद कलर का फूल आता है, वो कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है इसके मैं प्रयोग बताऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में जो सफ़ेद कलर का फूल खिलता है, इसकी जड़ के नीचे में हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सोने के कलश होते हैं, दबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, हर कटहरी के फूल के नीचे नहीं मिलते हैं, सफ़ेद कलर के ही फूल के नीचे मिलते हैं। जो कटेरी के पौधे के नीचे में गड़ा धन होता है, जैसे कि कलश है, हीरे हैं, वहीं जो कटेरी है सफ़ेद कलर के, उसमें फूल आते हैं। इस कटेरी में सफ़ेद कलर का पुष्प लगता है। जहाँ पे सफ़ेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, जो कटेरी हो उसे पौधे में सफ़ेद कलर के पुष्प लगे हैं, समझ जाइए उसके नीचे में ज़मीन में निश्चित रूप से
गड़ा हुआ धन है, वहाँ पर आप खुदाई ज़रूर करें, आपको ज़मीन में दबा हुआ धन ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन ये 3 कंडीशन में शमशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा है इसमें अत्यधिक मिलता है। दूसरा हमने देखा है जो मंदिर के पास पौधा है सफ़ेद कलर की कटेरी उस पर मिलता है, और जो जैसे कि मंदिर परिषद में हो गया, शमशान में हो गया, और जो जंगल की कटेरी होती है इसके अंदर में भी जो सफ़ेद कलर की कटेरी बोलते हैं इसके अंदर में भी ज़मीन में गड़ा हुआ धन पाया जाता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। चलिए मैं आप लोगों को इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताती हूँ। अगर केवल इसका एक सफ़ेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो महालक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती हैं, और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष, व्याधि, कर्ज, जीवन में चल रही परेशानियां, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर इनके पुष्प मिल जाते हैं तो उनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और ऐसा भी माना जाता है कि जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसीलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने में रखना। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जड़ को सिरहाने में रखना है। इससे बीमार पड़ा व्यक्ति भी, खाट में पड़ा व्यक्ति, चलने फिरने में जो असमर्थ है ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थ्यवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े रहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारे तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से मुक्त कर देता है। ये ज़बरदस्त पावरफुल इनका चमत्कारिक प्रयोग है। कैसा भी हो ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में भी ये बताया जाता है। अगर इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे दबा करके रखा जाए तो सपने में भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान स्वयं का देखना है, आप इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अगर आप भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं तो तकिए के नीचे लाल कलर के कपड़े में इसे बांध करके तकिए के नीचे में लपेट करके रखें तो भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। और ये खास बात ध्यान से सुनना, आप दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को अपने हाथ में रखना, लाल कलर के कपड़े में बांध करके, और कोई भी मंत्र भूत भविष्य वर्तमान दृश्य करने वाले मंत्र को सिद्ध कर लेना। आपको यूट्यूब में या फिर गूगल में या फिर जो प्राचीन किताब है उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जो मंत्र से भूत भविष्य वर्तमान दिखता है वो मंत्र सिद्ध कर लेना और इसकी जड़ को रखना। केवल 1008 बार वो मंत्र पढ़ना सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों इसकी जड़ को रख करके फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम, उनके गोत्र का नाम लेना है। ये भूत भविष्य वर्तमान दिखाने लगता है। इसकी जड़ को घिस करके नीति तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। मन आपका हमेशा जैसे कि चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना बंद हो जाता है और मन हमेशा आपका शांत रहता है। मन आपका जो है हमेशा एकदम से शांति स्वभाव का रहने लगता है। मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आने देता। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद कलर की ही कटेरी लाइए, कोई भी कटेरी लाते हैं उसमें भी ये काम करती है। तो कटेरी के जड़, बेल के जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है तथा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान माने जाते हैं। दोस्तों इस पौधे का एक खास दुर्लभ प्रयोग बता देती हूँ। आयुर्वेद में इसका जो बीज होता है, अगर आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है तो इसके बीज को पीस करके जहाँ पर आपके दांतों में दर्द होता है वहाँ पे लगाइए तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसका जो बीज है, जैसे कि कई लोग गांजा पीते हैं, इस तरह इसका जो बीज है, इसका धूम्रपान करने से इनके बीज का धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं या फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़ा है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम कहा जाता है और इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए हमने कटहरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको बता दी है। अब केवल आपको ये उपाय करने हैं और आपकी जो भी परेशानी दिक्कत है उससे आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस वीडियो में उपाय बताए गए हैं, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। सो प्रिय दर्शकों, जानकारी आपको पूरी मिल गई है, लेकिन इसी के साथ जब आप उपाय करेंगे तो आपका विश्वास होना भी ज़रूरी है। दोस्तों इस ज़िंदगी में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें दृढ़ निश्चय और विश्वास का होना ज़रूरी है। तो आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपका दृढ़ निश्चय और आपका विश्वास होना ज़रूरी है, तभी ही कोई उपाय सफल होता है। ऐसे में पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए, आपको 100% इसमें जो है लाभ देखने को मिलेगा। आपकी समस्या दोस्तों दूर हो जाएगी। आज की वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो
तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।